हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश सलगरकर और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। तो गाइज, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे हाउ टू बी एन एक्टर के इस एपिसोड में। और हमारे साथ आज मौजूद है स्नेहल रेड्डी जी। चलिए उनसे आगे की बातचीत कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो मुझे अभी आपको ये पूछना है कि टेलीविजन की कास्टिंग कैसी होती है, प्रोसेस क्या होता है कास्टिंग की? टेलीविजन की कास्टिंग ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि आपके पास ऑथेंटिक नंबर होने चाहिए जो कास्टिंग हेड होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्शन से ही बिलोंग करते हैं। सो उनके पास से अगर आपका प्रोफाइल सिलेक्ट होता है देन दे विल सेंड यू द स्क्रिप्ट, ऑडिशन स्क्रिप्ट। तो आपको स्क्रिप्ट बनाकर उनको भेजना है और जैसे ही आपकी ऑडिशन सिलेक्ट होती है तो प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर के पास जाते हैं तो उनमें से भी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो उसमें भी प्रोसेस है कि यस जितने भी वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं, जैसे कि 1-2 जितने भी सिलेक्ट हुए हो तो वो 3 या 4 ऑडिशंस जो होते हैं वो जाते हैं चैनल में। तो उसमें से शॉर्ट लिस्ट तो नहीं, वहाँ से तो फाइनल होते हो, तो वहाँ से सिलेक्शन हो जाता है, फिर आप फाइनल मेन चैनल है बेसिकली। यस एब्सोल्युटली। ओके, सो अभी और एक सवाल इससे आता है कि आप रिसेंटली आप सुखा म्हणजे नक्की कायस्थ में है मराठी जो शो है, तो आपने शुरुआत की हिंदी से एंड नाउ यू आर डूइंग मराठी, सो व्हाट इज द रीजन फॉर स्विच? हिंदी तो मुझे करना ही था पहले से, पर बैक ऑफ द माइंड ये था माय मदर टंग इज़ मराठी। सो मेरा ऐसा था कि मुझे एक मराठी शो तो डेफिनेटली करना ही करना है। तो लकीली मेरे पास ये खुद से आया हुआ है, तो मैंने बोला कि चलो मुझे यहाँ पर कुछ एफर्ट्स डालने नहीं पड़े। तो फिर मैंने यस, और हालांकि जो मैं अभी शो कर रही हूँ वो नंबर 1 है और बहुत ज़्यादा सुपर हिट शो है। तो आई एम लकी दैट आई एम डूइंग दिस शो। ओके, सो आपने दोनों जगह काम किया, तो आपको क्या डिफरेंस लगा दोनों इंडस्ट्री में? बहुत डिफरेंस है। ये सवाल बहुत बहुत हैवी है, पर हाँ डिफरेंस है। मराठी में बहुत पोलाइटनेस है और हिंदी में उधर भी है पोलाइटनेस, पर एज कंपेयर टू मराठी ऐसा थोड़ा कम है। टच होता है ना कि मेरी मराठी, मेरी मदर टंग मराठी है, तो वो एक अटैचमेंट भी होता है। मी मराठी। ओके, सो अभी मुझे पूछना है कि आपने लग जा गले भी किया है विद सोल प्रोडक्शंस, तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद लग जा गले? ओके, मैं अभी इसमें एक छोटी चीज ऐड करना चाहूंगी कि मैंने हिंदी करे हैं पर मेरा बैकड्रॉप हमेशा मराठी ही रहा हुआ है। सो मैंने मैं हिंदी रचने वाली भी जो मैंने किया उसमें भी मैं सुलोचना देशमुख थी और मराठी फैमिली से बिलोंग करती थी। और जब लग जा गले भी मैंने किया उसमें भी मैं सुलोचना कुलकर्णी थी, तो वो भी मराठी बैकग्राउंड से ही बिलोंग करती थी। यस, सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद द शो लग जा गले? यस, लग जा गले का भी बहुत अच्छा था, पर वो जर्नी थोड़ी कम रही हमारी सबकी। तो हाँ बहुत छोटी थी, तो इतना वहाँ पर यादें जुड़ने जैसा कुछ था नहीं। मतलब वक्त ही नहीं। हाँ बिल्कुल, बिकॉज़ हिंदी में कैसे आप ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन एक साथ रहते थे, तो थ्रू आउट हम 1 साल तक आउटडोर में थे, कोल्हापुर में रहते थे, हैदराबाद में रहे, तो हम लोग सब साथ में थे। तो वहाँ पर बहुत सारी यादें हैं, तो उसमें से क्या ही बताए, ऐसा है बहुत सारी यादें। सो आप इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है, सो क्या एक्टर्स को सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना ज़रूरी है? फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं होती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में हर किसी को एक्टिव होना ज़रूरी भी है और नहीं भी है। पर इसमें ना एक चीज़ मुझे ऐड करनी है कि मोस्टली जब हम काम करते हैं तो कोई के प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, कोई की ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो ज़्यादातर फॉलोअर्स कितने हैं ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हाँ, जो कि गलत है, वो सही नहीं है, क्योंकि ये ऐसा हो रहा है कि उस इंसान में टैलेंट है ही नहीं, जस्ट बिकॉज उसके पास सिर्फ फॉलोअर्स है, हाँ तो ले लो, तो ये गलत हो जाता है। नो डाउट एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया के आज के डेट में, क्योंकि हमें ज़माने के साथ आगे बढ़ना है। हाँ, तो पर ये वाली जो चीज़ आती है कि फॉलोअर्स ज़्यादा है तो ले लो, टैलेंट हो या ना हो, ऐसी वाली चीज़ होता है बिल्कुल होता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी खराब है जो मुझे लगता है। तो मुझे पूछना है, आपने 2 शोज किए सोल प्रोडक्शंस के साथ, तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्शन हाउस? सोल प्रोडक्शन इज़ लाइक अ फैमिली टू मी। अगर मुझे
इन फ्यूचर भी कभी आता है तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं मेरे घर में ही जा रही हूँ, मैं मेरे घर में ही काम कर रही हूँ. सो soul productions, yes. Okay, so do you believe कि good looks are important for working in the industry? Not at all. मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी गुड लुकिंग नहीं है, अशोक सराफ बिल्कुल भी गुड लुकिंग नहीं है, पर उनके पास टैलेंट है. ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. तो मुझे नहीं लगता कि लुक्स मैटर करते हैं इंडस्ट्री में, एक्टिंग इंडस्ट्री में. वेरी ट्रू. सो और एक मुझे पूछना है कि बहुत सारे लोग जो मुंबई के बाहर से आते हैं यहाँ पे अपना सपना पूरा करने के लिए, तो व्हाट डू यू थिंक कि उन्हें कहाँ पे रहना चाहिए? सबसे पहली बात, जो आते हैं मुंह उठा के, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. सबसे पहले आपका बैकअप प्लान रेडी करो. ये इजी नहीं है कि आप आपके घर से वहाँ से उठ के मुंबई आ रहे हो. मुंबई आपको सब कुछ देगी, पर वो देने के लिए भी ना आपको पहले कुछ देना होता है. आपका वक्त, आपका जो भी एफर्ट्स है वो, और इन सारी चीज़ों को पहले प्लानिंग करनी ज़रूरी है. तो आप ऐसे ही मत आइए, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है सर्वाइव करना यहाँ पर. तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको एक्टिंग करनी है, आपको कहीं से भी, दिल्ली, चंडीगढ़, इंदौर, जहाँ कहीं से भी आप आओ, तो आप आपके एक बैकअप प्लान के साथ आइए. और ये भी बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप आपके पेरेंट्स को नहीं बता रहे हो और आप डायरेक्ट आ रहे हो. ये कभी मत करना, ये बहुत गलत चीज़ हो जाती है. तो प्लीज़ आप अपने आप को पहले तैयार कीजिए, आपका बैकअप प्लान रेडी कीजिए और फिर यहाँ पर आइए. ओके. और इनको मतलब रहना कहाँ पे चाहिए? ऐसे तो बहुत से जगह हैं. बेसिकली जितना मैंने देखा है, सब लोग पीजी में रहते हैं. तो मेरे ख्याल से वही सही होगा. बट अभी आजकल पहले कैसे लोग अंधेरी में रहते थे, वर्सोवा इधर रहते थे, बट अभी कैसे ऑनलाइन हो गया है सारी चीजें. तो अभी मुझे लगता है कि आउटस्कर्ट, मतलब ऐसी जगह पे रहो जहाँ पे तो शांति हो, आप आपके घर पे ऑडिशंस बना सको. सो फाइंड सम प्लेस वेयर मतलब बेसिकली शांति हो और आप अच्छे रेंट पे आपको एक रूम मिल जाए, आप सर्वाइव कर लो. आई एम टोटली डिसएग्री विद यू यश, बिकॉज मुंबई में शांति अरे वो तो है ही, वो तो है ही. अगर आप आउटस्कर्ट्स में जाते हो रहने के लिए, तो आप आपके शूटिंग एरिया से बहुत ज्यादा दूर जाते हो. तो अगर नॉट शूटिंग, स्टार्टिंग में मतलब व्हेन यू जस्ट एंटर, लाइक पहले कैसे होता था, अंधेरी में ऑडिशंस होती थी, तो वहां पे रहना जरूरी था. बट अभी अगर आपको फोन करके बोलेंगे घर से भेज दो, तो वैसे तो अभी वो एक एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ऐसा मेरा कहने का. हाँ, बट द थिंग इज अभी बहुत सारी चीजें आ गई है ना कि लाइक जैसे आप बोल रहे हो कि घर से ही भेज दो, यानी कि आप ऑनलाइन ही ऑडिशन करके भेज रहे हो. तो शांति तो पता नहीं, मैं इस पे कुछ ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी. शांति के लिए तो बहुत ही ज्यादा सब कुछ नहीं, ये तो है कि मुंबई में आने तो शांति कम ही मिलेगी. बट जैसे मैंने कहा कि मुंबई आना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. जब तक आपको नहीं पता चलता कि आपका सिलेक्शन हुआ है या जो भी है, तब तक आप मुंबई मत आइए. अगर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है और आप वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो नथिंग लाइक इट. आई मीन लाइक यू शुड ट्राई. सो डू यू थिंक इट इज अ ब्लेसिंग फॉर क्या मुंबई में रह रहा है? एब्सोल्युटली, बहुत ज़्यादा. मैं यहीं पर पैदा हुई हूँ, यहीं पर बड़ी हुई हूँ और सारी चीज़ें. सो आई एम हैप्पी दैट आई एम मुंबईकर. ओके, सो लास्टली मुझे आपको एक सवाल पूछना है कि कास्टिंग काउच इज वेरी फेमस इन दिस इंडस्ट्री. सो हैव यू फेस्ड एनी एक्सपीरियंस लाइक दिस? लकीली नो. पर होता है ऐसे? होता होगा, क्योंकि हाँ, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया तो मुझे नहीं पता. मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि लकीली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है. पर होता होगा, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बताया है कि उनके साथ हुआ है, तो ये उनका एक्सपीरियंस है. तो यस. ओके, सो लास्टली एक्टर जो बनना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, मैंने जैसे पहले बताया कि आपको कोर्स करना बहुत ज़रूरी है. वर्कशॉप इज़ दी मस्ट. आपको हर चीज़ सीखनी ज़रूरी है एक्टिंग में. कैमरा एंगल्स, कैमरा में कौन सा शॉट लगा हुआ है, क्लोज, लॉन्ग, टेक्निकल, सारी चीज़ें आपको सीखनी ज़रूरी है. वो चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कैमरा एंगल्स और ये सारी चीज़ें सीखते हो तो ऑटोमेटिकली आप डायरेक्टर से कनेक्ट होते हो. तो कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है डायरेक्टर के साथ. तो एक्टर और डायरेक्टर का कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस टाइम पे. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. सो बहुत अच्छा लगा आपसे सारी बातें करके. एंड अभी हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है रैपिड फायर सेगमेंट, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं. तो चलिए चालू करते हैं. हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है #रैपिड फायर राउंड.
तो इस वाले सेगमेंट में मेरा सबसे पहला आपके लिए सवाल ये है कि हु इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ? My daughter, my mother and my husband, my family. My family. So ये नेक्स्ट सवाल है कि इफ़ यू कुड बी अ एनिमल इन योर नेक्स्ट लाइफ, कौन सा एनिमल आपको बनना पसंद आप करेंगी? Okay. इंसान भी एक एनिमल है, तो मैं इंसान बनना पसंद करूंगी. Okay. Which app do you use most on your phone? Instagram. Okay. मैं सिर्फ देखने के लिए एक्टिव रहती हूँ, पोस्ट करने के लिए एक्टिव नहीं रहती हूँ. बट एक टाइम ऐसा था मेहंदी के टाइम पे व्हेन शी यूज्ड टू पोस्ट, आप रील्स बनाती थी और अस्मिता जी हमारे चैनल पे आई थी तो उन्होंने कहा कि स्नेहल मुझे खींच के लेके जाती थी रील्स बनाने के लिए. तो शी इज एक्टिव, ऐसे नहीं है, मैं भी देखता रहता हूँ, शी इज एक्टिव. अभी थोड़ा कम होगी बट यू आर एक्टिव. सो आपके कुछ फेवरेट को एक्टर? सुधा चंद्रन, जिनके साथ मैंने नागिन 6 किया था, और मेहंदी में तो ऑलमोस्ट सब. हाँ. सो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? मोटिवेशन तो एज इज अपने अंदर एक होता ही है. बस हाँ, एक समय रहता है कि जहाँ पर हम लोग डाउन फील करते हैं तो इमीडिएटली आई चैंट हनुमान जी का मंत्र. तो मैं मोटिवेट हो जाती हूँ. हाँ. Okay. ओम हम हनुमते नमः. Yes. Okay, so this does it helps? Yes, absolutely it helps. Yes. Okay. So अभी मैं कुछ ऑप्शंस दूंगा और आपको पिक करना है उसमें से. So मेहंदी या फिर लग जा गले? मुझे इसका आंसर पता है. मेहंदी. ये मतलब इनवैलिड सवाल था, बट ठीक है. मेहंदी. Okay. हिंदी इंडस्ट्री या मराठी इंडस्ट्री? बोथ. चूज करना पड़ेगा. मराठी. Okay. वेब सीरीज या फिर टेलीविजन? वेब सीरीज नहीं, एक्चुअली टेलीविजन, क्योंकि टेलीविजन इज लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है. टेलीविजन के जरिए आप हर दिन हर किसी के दिल दिमाग में बैठते हो. यस. वेब सीरीज मैंने अभी तक की नहीं है, गलती से निकल गया, स्लिप ऑफ टंग. हाँ. ओके. सो इंस्टा रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स? इंस्टा रील्स. ओके. सो आलू पराठा विद चीज़ या फिर भाकरी? भाकरी. ओके. सो काफ़ी रैपिड थे आपके आंसर्स और बहुत अच्छा लगा हमें ये सेगमेंट भी आपसे करके. बट इसके बाद और एक हमारी लास्ट सेगमेंट है जो एक फ़ोन की सेगमेंट है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी लास्ट सेगमेंट जो है हैशटैग फ़ोन पे कौन है. ओके. सो इस वाली सेगमेंट में ये नई सेगमेंट हमने इंट्रोड्यूस की है जिसमें बेसिकली क्या है कि हमारा एक लकी सब्सक्राइबर को आपसे बात करने का मौका मिलेगा. हमने कुछ गूगल फॉर्म सर्कुलेट किए थे और उसमें हमने कुछ विनर्स सिलेक्ट किए हैं और उनका जो भी सवाल होगा वो पूछेंगे आपसे. सो देखिए क्या सवाल आता है आपके लिए. आई होप कुछ अलग होगा जो मैंने पूछा इसके अलावा. सो अभी मैं जिसको फ़ोन कर रहा हूँ उनका नाम है सुहानी गोसाई. ये हमारी सब्सक्राइबर है और देखिए इनका क्या सवाल है. Okay. Hello. Hi Suhani. This is Yash Salgarkar here from YN Content Factory YouTube channel. Oh hi Yash. Hi. How are you? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ. आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ. ओके. सो सुहानी आपको हमने हमारे इंटरव्यू में सिलेक्ट किया है फॉर द क्वेश्चन राउंड. तो हमारे साथ एक्टर स्नेहल रेड्डी मौजूद है. तो आप उनसे आपका जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं. आपको जो भी डाउट है आपको एक्टर बनने के लिए जो भी सवाल है आप उनसे पूछिए. हाँ. मैं फ़ोन उनको देता हूँ, आप उनसे बात कीजिए. ठीक है? Okay. Hi Suhani, how are you? Hi ma'am, I'm good. How are you? I'm super. Tell me. ओके. तो मेरा क्वेश्चन है कि एक्टिंग के लिए लाइक अगर हमें एक्टर बनना है तो कुछ बेसिक टूल्स हमें चाहिए होते हैं एक्टिंग के लिए. अगर मेरे को इंडस्ट्री में ज्वाइन करना है तो कुछ बेसिक स्टेप्स, कुछ बेसिक टूल्स होते हैं स्टार्ट करने के लिए. तो आपके हिसाब से क्या है वो बेसिक? एक्टिंग में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो आपको कोर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वर्कशॉप अटेंड करो. आप जितने वर्कशॉप अटेंड करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा. बिकॉज ट्रस्ट मी, मैं भले ही शोज़ करती हूँ, मैं अभी भी वर्कशॉप करती हूँ. तो हर दिन नई चीज़ें सीखनी मिलती है हमें एक्टिंग में. तो हमेशा हमें वर्कशॉप अटेंड करना चाहिए. ओके. तो यही सबसे बड़ा टूल है. ओके मैम, थैंक यू. यस डियर, थैंक यू सो मच. मुझे एक और क्वेश्चन है आपसे कि जब हम लोग डायलॉग
डायलॉग कई बार होते हैं बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, 2-3 मिनट के, तो इतने लंबे डायलॉग को कैसे हम लोग लर्न करें? कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कि शूट के दौरान जब चल रहा हो तो कभी डायलॉग भूल गए हो या कुछ ऐसा? बहुत दफ़े होता है, बहुत दफ़े एक्टर ब्लैंक हो जाते हैं, एकदम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। एक नेगेटिव साइड नहीं हो गया? नहीं, क्यों? लाइक डायरेक्टर के लिए। सी वी आर ह्यूमन बीइंग्स, है ना? हम हाँ। इंसान हैं, हम भगवान नहीं है ना कि हर चीज़ हमें याद रहे। भगवान से भी बहुत सारी गलतियाँ हो गई है, तो हम तो कुछ भी नहीं है, तो गलतियाँ करो, है ना? तो ज़रूरी, सीख मिलती है। हाँ, परफेक्ट। क्योंकि जब आप 100 बार रिवाइज करते हो उस चीज़ को, तब जाके हमारी हर चीज़ निकल कर आती ही आती है ना? तो मुझे ऐसे लगता है कि जब बड़े बड़े डायलॉग्स आते हैं, जब आपको एक बार आपका कैरेक्टर पता चल जाएगा कि आप क्या प्ले कर रहे हो, आपके अंदर उसको बिठाना ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको पता होता है कि वो कैरेक्टर की क्या डिमांड है ना? तब जाके आप उसे बोलते हो, क्योंकि तभी आप सुहानी नहीं रहते हो, तभी कोई और कैरेक्टर होते हो आप, है ना? तो इसलिए हमेशा जब भी आप लंबे स्क्रिप्ट्स आते हैं, मैं अभी भी पैनिक होती हूँ, ट्रस्ट मी। जब मेरे पास बहुत लंबे लंबे डायलॉग्स आ जाते हैं, लाइंस आ जाते हैं, तब मैं पैनिक होती हूँ। दैट टाइम व्हाट आई डू इज, कैसे डील करते हो? सॉरी, तो आप उस सिचुएशन को कैसे डील करते हो? दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जब मेरे पास लंबे लाइंस आते हैं, तब मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी सी ऐसी सांस लेती हूँ और फिर अपने कैरेक्टर को फिर से याद करती हूँ कि भाई मैं कौन हूँ और अभी मैं क्या प्ले करने वाली हूँ। तो और वो लाइंस की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, उसको अंडरस्टैंड करती हूँ और हर वेरिएशन में उसको बोलने की कोशिश करती हूँ। ऐसा है। तो हाँ, तो उस हिसाब से मैं चलती हूँ जब लंबे डायलॉग्स आते हैं तब। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, सेम हियर। ओके सुहानी, थैंक यू सो मच। एंड आप हमारा चैनल देखती है? आप हमारा चैनल देखती है? मैं बहुत देखती हूँ, लाइक मैं कोई वीडियो मिस नहीं करती। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका चैनल। ओके। एक सीख मिलती है, पता है ऐसा मेरे को तो स्पेशली, क्योंकि एस्पायरिंग एक्टर ऐसी वीडियो से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है आपको। जो मेरे दिमाग में जो डाउट्स वगैरह होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। एंड एक लगता है कि इंडस्ट्री में जाना, ऐसी इंडस्ट्री में जाना मेरे लिए बहुत ज्यादा एक तरह से बेनिफिशियल भी होगा, जो कि लेकिन मुझे कई बार कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, तो वो आपके चैनल को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना। थैंक यू सो मच सुहानी। आपको बहुत ज्यादा थैंक यू कि आप हमारे लिए इतना सब करते हो। थैंक यू सो मच सुहानी, ऐसी हमारा चैनल देखते रहिए और ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच। सो ये थी सुहानी गोसाई। यस, एंड आई गेस उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आई होप सो। एंड अभी इसी सेगमेंट में और एक हमारा एक फन गेम है, जिसमें हम बेसिकली दोनों इंडस्ट्री के हमारे कोई भी एक फ्रेंड को फ़ोन लगाएंगे। एंड जो सबसे पहले फ़ोन उठाएगा उसको बोलना है, मतलब जो जिसको फ़ोन करेंगे, हाय यश एंड नीलाक्षी, उसका नाम दिस इज सो एंड सो। ओके। सो जो पहले फ़ोन उठाएगा वो जीत जाएगा। और सामने वाले को क्या पूछना है मुझे? सामने वाले को आपको बोलना है कि अभी मैं इंटरव्यू कर रही हूँ और आपको जल्दी से हाय यश एंड नीलाक्षी बोलना है ताकि मैं ये राउंड जीत जाऊँ। यश एंड नीलाक्षी। ओके, ठीक है। हाँ। तो चलो अभी 3, 2, 1 गो। किसको फोन करे भी समझ में भी नहीं आता ऐसे। हाँ। तुझे शूट करेंगे ना, आजेंगे वो बात है। स्पीकर पे डालना है। मेरा तो फोन ही नहीं लग रहा यार, मेरा फोन नहीं लग रहा, फोन उठा रहे। तुमच्याद्वारे कॉल केलेला ना, दूसरे को फोन करता हूँ। शिट, इसे उठाया था। दूसरा। हेलो, अच्छा लिसन, यू हैव टू से यश एंड नीलाक्षी हाय। से हाय। हाय जी। हेलो। अरे यार, हेलो। हाँ, जीत गई यार। क्या मैं, चलो ठीक है, हमेशा होता है ऐसे, पता है, गेस्ट ही जीत जाता है। बट कोई नहीं, हम खुश हैं। एवरी टाइम यू लूज। नहीं देखो फोन, देखो अभी फोन आ रहा है। तो आपने किसको फोन किया था?
मैंने अजिंक्य जोशी को कॉल किया था। हाँ। पहले मैंने ऋतुजा को ट्राई किया था, Okay. पर उसने उठाया नहीं, तो फिर बाद में मैंने अजिंक्य को किया। फ़ोन किया। ओके जी। फाइन। ओके, मैंने फ़ोन किया था खुशी सोलंकी जी को, जो एक्टर है और कास्टिंग डायरेक्टर भी है। ओके। सो बट वो जीत गई, ठीक है, बट कोई नहीं, हम खुश हैं, हमारे गेस्ट जीत गए। सो बहुत अच्छा लगा स्नेहल जी आपसे बात करके, Thank you. एंड बहुत सारी चीज़ें आई गेस सीखने को मिली होंगी हमारे सब्सक्राइबर्स को। सो जाते जाते आप हमारे सब्सक्राइबर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बताऊंगी कि आप वायन कंटेंट को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहली बात, और इनको बहुत सारा प्यार दीजिए, हमेशा शेयर करते रहिएगा इनका चैनल, बस यही कहूँगी मैं। और अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया हमें और आप हमारे चैनल पे आई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हम आपसे मिलेंगे जल्दी हमारे नए इंटरव्यू में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, बाय बाय।